नदी का शाप भाग 2। हनुमान कृपा और अंतिम युद्ध। अमावस्या की रात थी। नदी फिर से उफान मार रही थी। लाल आंखों की चमक पानी में दिखाई दे रही थी। राम प्रसाद समझ गया शाप अभी खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध संत दिखाई दिए। सफेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक। बेटा, बाबा जी ने गंभीर आवाज में कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है। इसे मुक्त करने के लिए तुम्हें प्रभु की शरण लेनी होगी। तुम्हें बजरंगबली की आराधना करनी होगी। राम प्रसाद बोला, बाबा जी, मैं अपनी माँ और गांव को बचाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? बाबा जी बोले, हनुमान चालीसा का 11 दिन तक पाठ करो। सच्चे मन से साधना करो। जब भक्ति सच्ची होगी तब दिव्य शक्ति मिलेगी। साधना की शुरुआत। राम प्रसाद ने नदी किनारे एक छोटा सा दीपक जलाया। दिन रात बैठकर वह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का पाठ करने लगा। जंगल में अजीब आवाजें आती। कभी हवा तेज चलती, कभी लगता कोई परछाई पीछे खड़ी है। लेकिन राम प्रसाद डरा नहीं। 11वीं रात आसमान में बिजली चमकी। धरती हिलने लगी और अचानक तेज प्रकाश के बीच हनुमान जी प्रकट हुए। उनका विशाल दिव्य रूप, गदा हाथ में, शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। राम प्रसाद उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी बोले, बेटा, तेरी भक्ति सच्ची है। मैं तुझे एक दिव्य अस्त्र देता हूँ। उनके हाथ से एक चमकती हुई दिव्य जादुई छड़ी प्रकट हुई। जब भी कोई शैतानी आत्मा तेरे सामने आएगी, ये छड़ी उसकी शक्ति को नष्ट कर देगी। अंतिम युद्ध। अगली रात नदी का पानी फिर लाल हो गया। विशाल मगरमच्छ और तांत्रिक आत्मा फिर प्रकट हुए। आत्मा गरजी, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। राम प्रसाद ने आंखें बंद की। जय बजरंगबली। जैसे ही आत्मा पास आए, उसने दिव्य छड़ी आगे बढ़ाए। तेज प्रकाश निकला। आत्मा दर्द से चीखी। मगरमच्छ तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में वह काला धुआं हवा में बिखर गया। नदी शांत हो गई। आसमान साफ हो गया। गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा राम प्रसाद के हाथ में चमकती छड़ी है और नदी बिल्कुल शांत। बाबा जी मुस्कुराए। जब सच्ची भक्ति और साहस मिलते हैं तो सबसे बड़ा शाप भी खत्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं उस दिव्य छड़ी को आज भी राम प्रसाद ने अपने घर में संभाल कर रखा है। और अगर कभी कोई नई शैतानी शक्ति गांव की ओर बढ़े तो जय बजरंगबली की आवाज फिर गूंजेगी।